विशेष प्रोग्राम देश और दुनिया की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बसों में छेड़छाड़, अभद्रता, चालक और परिचालकों की मनमानी रोकने के लिए बसों में पैनिक बटन और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। 5 सालों से कम पुरानी बसों में पैनिक बटन और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। अब तक करीबन 100 बसों में कार्य पूरा भी कर लिया गया है। बताना चाहेंगे कि पैनिक बटन दबाते ही महिलाओं के साथ पुरुष यात्रियों को भी आपातकाल की स्थिति में तत्काल मदद मिलेगी। माना भी जा रहा है कि अगले महीने नवंबर तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2025 तक महिलाओं को स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहा है। एजेंसी चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि हम देश के अंतरिक्ष मानव मिशन में महिला फाइटर जेट पायलट या फिर साइंटिस्ट को भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि 2025 तक हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला मिशन लॉन्च कर देंगे। हालांकि ये सिर्फ 3 दिन का ही होगा। हम अगले साल भेजे जाने वाले मानव रहित गगनयान मिशन में एक फीमेल ह्यूमनॉइड को भी भेज रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से जो लोग अपने परिवार का पेट पालने बाहर जाते हैं और फिर बाहर जाकर मेहनत मजदूरी को आय का रोटी का जरिया बनाते हैं, उन लोगों के लिए स्कीम किसी उपहार से कम नहीं है। ये स्कीम उनके लिए बेहद खास है। दरअसल मुरादाबाद में इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। अब इन सभी विस्थापित श्रमिकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, जिससे उनका जीवन और भी आसान हो जाएगा। देश में 75 लाख कनेक्शन देने का फिलहाल ऐलान किया गया है। आगे ये और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उसकी तलाश में हैं, तो ये खबर आप सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी करने का आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि IOCL में टेक्नीशियन अप्रेंटिस, टेड अप्रेंटिस के 1700 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 28 नवंबर है, इसलिए बिना किसी देरी के जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आप भी बिजली कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आपको बेहद खुशी होगी, जिन्हें फॉलो करने से आपके बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जैसे अगर आप कोई बिजली का उपकरण इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसे स्विच ऑफ कर देना सही रहेगा। बिजली की खपत को कम करने के लिए आप ड्राफ्ट प्रूफिंग इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आपको सर्दी के मौसम में खिड़की और दरवाजों को बंद रखना चाहिए। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, साथ ही बिजली उपकरणों का सही से इस्तेमाल करें। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपका मोबाइल डेटा दिन पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता है? अगर आप भी एक 5G फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। दरअसल स्मार्टफोन यूजर्स को 5G टेक्नोलॉजी के अलावा 4G, 3G, 2G टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन मिलता है। ऐसे में जहां आपको डेटा बचाने की जरूरत महसूस हो रही है, डेटा सेटिंग में आप 4G, 3G, 2G टेक्नोलॉजी पर उसे सेट कर सकते हैं। अब खबर ऑनलाइन गेम से जुड़ी हुई। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआती यानी कि 6 महीने यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक के महीने में सरकार को ऑनलाइन गेमिंग ऐप से 600 करोड़ रुपए का टैक्स राजस्व हासिल हुआ है। सरकारी संस्था इन्वेंट इंडिया के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ये आज देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। इसी कैटेगरी की कुछ कंपनियां तो यूनिकॉर्न की लिस्ट में भी आ गई हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2025 तक ये मार्केट 23,000 करोड़ का हो जाएगा। सर्दियों की शुरुआत से पहले ही अगर कार की देखभाल की जाए, तो ठंड में कार चलाने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होती है। ऐसे में कुछ जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सर्दी के मौसम में कार की बैटरी की समस्या सबसे ज्यादा आती है, तो बैटरी की देखभाल जरूरी होती है। इसके अलावा कार में सर्दियों से पहले ही फॉग लाइट लगवाई जाए, तो फिर कोहरे में भी कार चलाने में परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। धुंध में अगर कार पर कोई रिफ्लेक्टर टेप लगाई जाए, तो लाइट रिफ्लेक्ट होने से हाथ से कम होने का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही बेहतर होगा कि सर्दी से पहले ही कार की आप सर्विस करवा लें।
देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दशकों से लव कुश रामलीला कमेटी आयोजन होता है। पूरे 10 दिन तक ये कार्यक्रम लाल किले पर चलता है। इस बार ये रामलीला 15 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 25 अक्टूबर तक चलेगी। मंगलवार को रावण का दहन होगा। ऐसे में खबर ये है कि इस मौके पर लव कुश रामलीला में कंगना रनौत शामिल होंगी। इस दौरान एक्ट्रेस अपनी फिल्म तेजस का भी प्रमोशन करती हुई नजर आएंगी। बता दें कि कंगना के अलावा अब लव कुश रामलीला में कई फिल्म और टेलीविजन सितारों ने शिरकत की। क्या आप जानते हैं कि देश का सबसे अमीर रैपर कौन सा है? हम आपको बताते हैं। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि हनी सिंह देश के सबसे अमीर रैपर में से एक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बादशाह की कुल संपत्ति 41.3 करोड़, रफ्तार की कुल संपत्ति 80 करोड़। अगर बात करें MC स्टेन की तो MC स्टेन की कुल संपत्ति 15 से 20 करोड़ और डिवाइन की कुल संपत्ति 8.2 करोड़ है। वहीं यूं तो हनी सिंह की अगर बात यहाँ पे की जाए तो यो हनी सिंह की कुल संपत्ति की बात करें तो रैप और सिंगर की अनुमानित कुल संपत्ति 208 करोड़ रुपए है। न्यूयॉर्क में कार दुर्घटना के बाद 66 वर्षीय भारतीय मूल के सिख बुजुर्ग की एक व्यक्ति ने पीट कर हत्या कर दी। शहर में मेयर एरिक एडम्स ने मौत पर शोक व्यक्त किया है। दरअसल एक कार दुर्घटना के बाद 30 वर्षीय गिलबर्ट ने जसमेर सिंह पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई और गंभीर हालत में उन्हें कीस के अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक दिन बाद उनकी मौत हो गई। जसमेर सिंह के साथ मारपीट की घटना 19 अक्टूबर को हुई थी। इतना ही नहीं, गिलबर्ट को 21 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि न्यूयॉर्क में सिखों पर लगातार हो रहे हमले जो है वो बेहद सामने आ रहे हैं और सिखों के खिलाफ करीब एक सप्ताह में ये दूसरी दुखद घटना है। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।